गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। जितने भी हमारे YouTube फैमिली है उनके लिए मैंने इतना जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप खुद कहेंगे कि मेरी स्किल में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज जरूर मिलेगा। इस वीडियो को आपने 2 4 5 बार देखा और अगर नोट्स बनाए तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्केट के अंदर मतलब देखना क्या है, चार्ट को कहां से देखना चालू करना है। चार्ट को आप सबसे पहले चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम देखें और उस टाइम फ्रेम के अनुसार आपको अगले टाइम फ्रेम के अंदर कैसे देखना है। फिर आपको यह देखना है कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो टाइम फ्रेम कौन से ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपका कौन से ट्रेंड को आपको रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के अंदर आपको बिल्कुल लेवल मार्किंग करके बताता हूं और सब लोग इस लेवल मार्किंग के अनुसार आपको आपके चार्ट पे प्रैक्टिस करना है, आपके चार्ट के ऊपर मेहनत करना है। और मैं आपको कहूं कि ये जो चीजें आपको मैं दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप हमारे यहाँ महाबली प्राइज एक्शन पे देख पा रहे हैं। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश लटियाल और महाबली प्राइज एक्शन पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अब देखो, सबसे पहले जैसे मैं ये निफ्टी का चार्ट है, हमेशा याद रखिए कुछ नोट्स बनाइए सब लोग। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो इस वीडियो को आप अपने कहीं पे भी सेव कर लीजिए और इसके नोट्स जरूर बनाना। जब भी आप चार्ट देखें सबसे पहले आपको 1 मंथ का चार्ट देखना है। क्या देखना है? 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ का चार्ट देखना। 1 मंथ के चार्ट के अंदर आपको क्या देखना है, ये 1 मंथ की जो वेव होती है ना, 1 मंथ की वेव, नोट्स बनाने हैं सबको पेन कॉपी के साथ में। 1 मंथ की वेव होती है ना, वो 1 डे के ट्रेंड होता है। यानी कि ये 1 मंथ की जो वेव होती है, वेव कैसे होती है आप लोगों को अगर मालूम नहीं तो मैं बता देता हूं। जैसे ये इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, और ये इंपल्सिव की तरफ जा रही है। अब इसके अंदर ट्रेंड कैसे बनता है? इसके अंदर आपका ट्रेंड ऐसे बनता है, ये आपका हुआ यहां से 1 डे का लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड, लॉन्ग टर्म के लिए अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की ओर बढ़ रहा है। अब देखो, हमेशा याद रखना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड और शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड, ये समझ में नहीं आया। तो जब भी मार्केट चलता है आपका किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आपको ध्यान रखना, तो जब मार्केट अप में, जब ऐसे ऐसे अप में चलता है ना, तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड होता है लेकिन बीच बीच में छोटे शॉर्ट टाइम के लिए ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आता है। जैसे ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आता है, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आता है, लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड जाता है। तो अब हम निफ्टी का अगर हम देखें, निफ्टी को अगर हम एनालिसिस करें तो अब निफ्टी का 1 मंथ के अंदर वेव क्या है बताइए, पॉजिटिव बताओ सब लोग, वेव क्या है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव है तो 1 डे का ट्रेंड क्या हुआ? अप अप ट्रेंड सर। अप अपट्रेंड। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 1 डे में शिफ्ट होते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखो, जब आप चार्ट, जब आप ट्रेड करें तो सबसे पहले 1 मंथ के चार्ट को आपको देखना है और 1 मंथ की वेव देखना है। 1 मंथ की वेव से यह पता चलेगा कि आप अगर ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो इंट्राडे के लिए ट्रेंड क्या है, इंट्राडे के लिए ट्रेंड क्या है अभी, ये कैसे पता चलेगा? 1 मंथ की वेव से 1 डे का ट्रेंड पता चलेगा। तो 1 डे की
वन डे का जो ट्रेंड है वो 1 मंथ से पता चला। अब इंट्राडे के लिए हम ट्रेंड कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। तो हम वन डे में शिफ्ट हुए, तो ये ध्यान रखना है कि वन डे के अंदर निफ्टी के अंदर आप देखें कहीं प्राइस एक्शन हुआ है क्या, इसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले मार्केट यहां गिरा, अप गया, एक लो बना, एक हाई बना, दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है सर। वापिस एक लो बना, एक हाई बना, दिख रहा है सबको? यस जी सर, सर, दिख रहा है। एक लो बना, हाई बना, दिख रहा है सबको? जी सर, यस सर। फिर लो बना, एक हाई बना, दिख रहा है सबको? जी सर, दिख रहा है। फिर लो बना और अब एक हाई बना, दिख रहा है सबको? जी सर, यस सर। अब आप इसमें नोटिस करिए कि यहां से कभी एक डायनेमिक, ये कभी टूटा है पहले, इससे पहले अभी नहीं टूटा है? अब देखो अभी टूटा है। तो आपने 1 मंथ के वेव से, 1 मंथ की वेव पॉजिटिव में शिफ्ट हो रही थी, तो वन डे का ट्रेंड क्या हुआ, अप में शिफ्ट होने की ओर बढ़ रहा है। अब अगला क्या देखना है, अगला आपको देखना है कि वन डे का जो वेव होता है वो आपके 15 मिनट का ट्रेंड होता है। लिखो इस बात को सब लोग, बहुत सीरियसली और बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है ना। वन डे का जो वेव होता है वो 15 मिनट का ट्रेंड होता है। तो वन डे का वेव क्या है बताइए? पॉजिटिव है सर। मिनट का ट्रेंड है सर। तो ये 15 मिनट का ट्रेंड क्या बन गया? अब ट्रेंड बनेगा सर 15 मिनट का। 15 मिनट का अप ट्रेंड बन गया। अब क्या करना है आपको, यहां से आपको 2 घंटे के, 2 घंटे टाइम फ्रेम का और वन डे का आपको जोन निकालना है और आपको स्ट्रक्चर पॉइंट निकालना है, मार्केट के स्ट्रक्चर पॉइंट निकालना है। तो अब अगर देखा जाए तो वन डे का स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा है, जैसे कि आज के लिए ये था या नहीं था बताइए? उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा था? ये था, गया मार्केट। अब मेरी बात को समझना, ऐसे नहीं कि ये पड़े चार्ट के ऊपर हम भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना इसको, आपको मेहनत करनी है। जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आपको आपके चार्ट के अंदर मार्किंग करना है। तो अब वन डे का वेव 15 मिनट का ट्रेंड हो गया। अब आपको यहां पे वन डे और 2 घंटे के डिमांड एंड सप्लाई, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ में साइडवेज के कोई जोन होते वो मार्किंग करने, लिख लो सब लोग। यानी कि 2 घंटे और वन डे के, अब 2 घंटे का आपको क्या करना, डिमांड एंड सप्लाई मार्क करना है, डायनेमिक कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लेना है, और अगर कोई साइडवेज कोई मार्केट है उसको भी मार्क कर लेना है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट, आपको ये मार्किंग करके रखना है। अब जब एक स्ट्रक्चर पॉइंट आपका ब्रेक होता है, बड़े दो आपको गोल्डन रूल दे रहा हूं, आप ध्यान से समझो। जब आप ट्रेड करें तो एक आपका स्ट्रक्चर पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो सेकेंड स्ट्रक्चर पॉइंट तक अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1:3 से ज्यादा का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:3 से ज्यादा का गैप। 1:3 से ज्यादा का गैप होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप स्ट्रक्चर पॉइंट, अभी मैं आपको 2 घंटे के निकाल के बताऊंगा, मजा आएगा आपको। स्ट्रक्चर पॉइंट जब आप निकालें तो अगले स्ट्रक्चर पॉइंट तक 1:3 से ज्यादा कितना भी हो सकता है वो गैप होना चाहिए। तो अब हमने वन डे के जोन मार्क, वन डे का ये जोन मार्क कर लिया, इस स्ट्रक्चर से ये अगला स्ट्रक्चर पॉइंट है। अब वन डे का अगला स्ट्रक्चर पॉइंट, इससे अगला स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा है? ये वाला है या नहीं है?
बताइए। जी सर। अब लेकिन क्या सीधा वहां तक चला जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या जाना है? 2 घंटे के जोन मार्किंग करने हैं। 2 घंटे के आपको स्ट्रक्चर पॉइंट आपको मार्क कर लेने हैं। अब देखो, मार्केट जिस जगह पे खड़ा है, क्या ध्यान देना है आपको? ये आपका 2 घंटे का आपका ये एक डिमांड जोन है, इधर से निकला हुआ मार्केट, ये वाला, या नहीं है? ठीक है, तो मैं ये पहले वाली मार्किंग को मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो। ये आपका ये एक जोन हो गया, एक आपका 2 घंटे का ये स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। सब लोगों को दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर, यस समझ में आ रहा सर। सर ओके, अब देखो, अब आपका जब मार्केट खुले, प्राइस एक्शन किसे कहते हैं? प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन क्या है, मतलब प्राइस क्या एक्शन कर सकती है, ये ध्यान रखना है। अब जिस जगह पे मार्केट खड़ा है वहां पे मार्केट बहुत चला हुआ है, तो आपका एक एक्शन बनता है कि इसको थोड़ा गिरना चाहिए। क्यों? अब एकदम इस तरीके से मार्केट चला है, तो आपका एक माइंडसेट क्या बन रहा है प्राइस एक्शन का, कि गिरना चाहिए। राइट या रॉन्ग? बताइए। राइट राइट सर राइट। राइट सर। अब देखो, प्राइस एक्शन की सिद्धांत क्या है वो समझा रहा हूं। अब प्राइस एक्शन का सिद्धांत ये है कि मार्केट चला हुआ बहुत है, मतलब मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में जाओगे तो बहुत चला हुआ, देखो मार्केट ऐसे, ये इतना चला हुआ मार्केट। तो अब आपका इस जगह पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर मार्केट आके बंद हुआ आज का। राइट, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना सबको? जी सर, दिख रहा यस था सर। जी। जी गुरुजी। अब आपको क्या करना है? यस सर। यस। शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट में। किसमें? 5 मिनट में। इतनी बात समझ आती है या नहीं? यस सर। आ रही है सर। अब आपका 5 मिनट में अगर इसका प्राइस एक्शन हुआ होगा तो ये कहां तक आएगा? 4 घंटा। 4 घंटे 15 तक मिनट के सर, नीचे 2 में घंटे तक सर, 2 घंटे तक। 2 घंटे तक बोलते हैं, 2 घंटे तक आएगा। 2 अच्छा घंटे तक आएगा सर। इंडियन मार्केट में कितने घंटे तक आएगा? 2 घंटा सर। 2 घंटे तक आएगा। और अगर 2 ये आवर क्रिप्टो, अगर क्रिप्टो होता, फॉरेक्स होता तो 4 घंटा। 4 घंटा सर। अब यहां पे देखो, अब प्राइस एक्शन क्या है, कैसे है, अगर आपको इसको अगर सीरियसली तरीके से बिल्कुल आपको एक मतलब अगर पूरा प्रॉपर वे में, अगर आप वाकई में इस मेंटरशिप के साथ में इसको और अगर गहराई से सीखना चाहते हो, तो आप हमारे महाबली प्राइस एक्शन पे जो स्क्रीन पे नंबर है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको जीरो से हीरो तक उंगली पकड़ पकड़ के एग्जाम ले लेके टेस्ट ले लेके एक एक चीज समझा के आपको आगे बढ़ाते हैं, जिससे आपकी स्किल इंप्रूव होने में मतलब बहुत ज्यादा आपको मदद मिलती है ना। तो अब देखिए, ये आपका अगर 5 मिनट में प्राइस एक्शन हुआ है तो ये कहां तक आएगा? 2 घंटे तक सर। 2 घंटे की डिमांड तक आएगा। 2 घंटे तक गुरुदेव। घंटे तक सर। अगर ये 1 मिनट में प्राइस एक्शन होगा तो क्या होगा? 15 मिनट की मिनट की डिमांड डिमांड तक तक आएगा सर। 15 मिनट से 15 मिनट पे हो जाएगा ना? जी जी सर। तो अब आपके लिए स्ट्रक्चर पॉइंट ये हो गए। देखो, ट्रेडिंग के लिए ये आपके जोन निकल के आ गए। सब लोगों से कहना चाहूंगा, आप कल से प्रैक्टिस करना, ये वीडियो देख के नोट्स बना के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जोन जोन जो आपके निकल के आएंगे, वो जोन आपके क्वालिटी जोन निकलने की संभावना आपके बढ़ जाएगी इस वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाने के बाद में। अब यहां पे आप देखेंगे इस बात को, तो अब ये जोन निकल के आ गए, ये कौन से 2-2 घंटे के स्ट्रक्चर पॉइंट है ना? अब अगर जी आपका सर। 5 मिनट में प्राइस एक्शन हुआ तो 2 घंटे तक निकल के आ जाएगा नीचे तक। 1 मिनट में हुआ
तो कहीं 15 मिनट का जोन होगा वहां से निकल जाएगा और इसको तोड़ देगा। ब्रेकआउट होके रीटेस्ट हो गया तो कहां तक निकल जाएगा? अगले स्ट्रक्चर पॉइंट तक, अगले स्ट्रक्चर पॉइंट तक जाएगा सर। अगले जोन तक। मार्केट इस जगह पे आया, यहां से सेलिंग का प्राइस एक्शन कर दिया 5 मिनट में, तो क्या हो गया? इस जोन तक के लिए। अगर यहां से सेलिंग का 1 मिनट का प्राइस एक्शन कर दिया 15 मिनट के जोन से उठ जाएगा। तो मतलब जब भी आप इस जोन को मार्किंग करें तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले 1 मंथ को देखना है, इंडियन मार्केट कर रहे हो तो 1 मंथ की वेव क्या है। 1 मंथ की वेव अगर पॉजिटिव है आपकी तो 1 डे का ट्रेंड आपका पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया। 1 डे की अगर आप 1 मंथ की अगर आपकी वेव अगर आपकी सेलिंग की है, डाउन की है, तो आपका क्या होगा? 1 डे का अगर 1 मंथ Down trend हो की सेलिंग की अगर वेव है तो 1 डे का ट्रेंड आपका सेलिंग हो जाएगा। ओके, अब 1 डे की वेव क्या है? अगर 1 डे की वेव पॉजिटिव है तो आपका 15 मिनट का ट्रेंड अप हो जाएगा। अब कब तक? 1 डे की सप्लाई तक। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। जी सर। तो जितने भी हमारे जो हमारे YouTube फैमिली है, हमें उम्मीद है कि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट हम ला रहे हैं, जो पेड क्लासेस से भी ज्यादा वैल्यूबल आपके ये कंटेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी देखी होगी, बहुत सारे YouTube पे वीडियो भी देखी होगी, आपने बहुत सारे पेड कोर्सेज भी आपने लिए होंगे, है ना। जो मैंने आपको ये चीजें बताई है, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर इसका मुझे आंसर दीजिएगा कि क्या ये आपने पहले से कभी ऐसा कभी आपने देखा है या कभी आपने ऐसा कभी सीखा है। और अगर इसको और विस्तार से गहराई से आप इसको समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन को रियलिटी में कि ये कैसे वेव्स, कैसे ओरिजिन, कैसे मार्केट कैसे वर्क करता है, कौन से टाइम फ्रेम से गिरता है, कब बढ़ता है, कैसे मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे महाबली प्राइस एक्शन के ऊपर हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू।